कागजात तो करने पड़ेंगे, क्योंकि सर बिना अनुमति के बिना वैधानिक कार्रवाई से हुआ था सर। आप भी बैठ जाओ। बैठ जाओ। शांति बना रही। थोड़ा माइक नजीक रखिए सर। तहसीलदार तहसीलदार साहब नहीं है? माइक पास में रखिए सर। तो सीएम साहब के कार्यक्रम में लगे हैं। सीएम साहब इम्पोर्टेंट है क्या? आप इम्पोर्टेंट है तो पब्लिक, तो आप पब्लिक सेवक हैं, लोक सेवक हैं, तो लोक सेवा करनी चाहिए ना। तो सीएम सेवा कर रहे हैं, आपने कसम तो लोक सेवा की उठाई है। मत बजाओ, कोई भी नहीं बजाएगा किसी भी बात पे, कोई चिल्ला चोट भी मत करो। कोई भी ताली नहीं बजाएगा, अपने को सुनना है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो खदान आपने लीज में दी है तीनों, इसमें ऐसा आपके अधिकार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र 244 एक झाबुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 192 2003 और आपका APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति क्षेत्र घोषित किया। अब अनुसूचित क्षेत्र के नियमों का पालन करके खदान दी गई कि ऐसा ही दी गई, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन लेके आए हैं हम वो जानना चाह रहे हैं। हम फैमिली में हम शांति में विश्वास करते हैं, अभी इसलिए जुड़े जुना देना हमने बहुत लोगों को पढ़ा दी इस देश में। आप हम आपको कुछ परफॉर्मेंस करेंगे ऐसा है ही नहीं, और करेंगे भी नहीं। अब हमें गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास है तो उसका गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, और आपने कौन से अधिकारी सभी एरिया के कौन से नियम को फॉलो करके आपने जमीन को आवंटित करी, हम जानना चाहेंगे। वन खनिज सभी एरिया को फॉलो किया, सभी एरिया क्या है क्या? अब अनुसूचित क्षेत्र में अधिकारी है, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र और एक सामान्य क्षेत्र, भारत भूमि में दो प्रकार के 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक आपका जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और एक सामान्य क्षेत्र। झाबुआ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 192 के तहत पूरी तरीके से अनुसूचित क्षेत्र है, और अनुसूचित क्षेत्र में पहला सवाल एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है या नहीं हुआ, उसका गजट नोटिफिकेशन, और आपने भूमि अधिग्रहण का जो बनाया है यह कानून है जो भी है, तो उसको आपने कैसे अधिकृत किया और किस टाइप से। और अनुसूचित क्षेत्र में सत्ता जजमेंट और पुराने जजमेंट ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, और सरकार की जमीन नहीं है तो आपने उसको सरकारी जमीन घोषित करके आवंटित कैसे करिए, आपने पूछना चाहें। और आप श्री तो लोक सेवा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ खान खनिज अर्थ मटेरियल सोना चांदी हवा मानक मोती सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, तो आप तो सरकार के सेवक हैं, आप लोक सेवक हैं, तो आप सरकार बन के कैसे आपने जमीन आवंटित कर दिया? मैं सवालों का जवाब चाहता हूँ। खनिज नियम के अनुसार, खनिज नियमावली के अनुसार खनिज नियम के पहले विभागों से एनओसी ली, ग्राम पंचायतों से एनओसी ली, उसके बाद ही हमने अच्छा, ग्राम पंचायत शेड्यूल एरिया में पैसा चलता है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया की कोई एनओसी है आपका? ग्राम पंचायत की अनापत्ति है हमारे पास। ग्राम पंचायत के गले में पैसा रखा कर वैल्यू होता है हमारे देश। जब ये खदान स्वीकृत हुई थी तब पैसा एक लागू नहीं हुआ। क्या पैसा एक तो पहले से अनुसूचित क्षेत्र तो पहले से ही ना, तो यहाँ पे तो पहले पारंपरिक अनुच्छेद 13 का इसको तो आप मानते हैं ना, संविधान को अगर मानते हैं तो आपको 13 कर भी मानना पड़ेगा, अनुच्छेद 19 भी मानना पड़ेगा, आपको सब मानना पड़ेगा। तो इन चीज को फॉलो किया आपने? आवेदन दे दीजिए तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे, और यहाँ पर कोई भी उत्तरी पता जो भी है हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। आप निरस्त कर देंगे उसको? नियम अनुसार
अनुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आपके पास गजट नोटिफिकेशन भी नहीं है अपना कार्यपालिक सत्र का गजट नोटिफिकेशन है तो हमको उपलब्ध करा दीजिए, कब कराएंगे? आपके पास अपना गजट नोटिफिकेशन भी नहीं है और आप यहाँ पे अधिकारी हैं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र मतलब ये संविधान है, हम संविधान से बाहर कोई बात करते नहीं। अगर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक सत्ता का विस्तार हुआ है तो आप हमको गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। आप तो कहते हैं भारत सरकार लेकर घूम रहे हैं और आप ही लोग सुनाए, ये भी गलत है, निकाल लीजिए फिर। आप हमको इनकी सारी यूनिवर्सिटी चाहिए और पैसा एक ये देखिए आपकी यूनिवर्सिटी ठीक है ना, सर को एक का भी साथ नहीं है, कितना दबाव कर रहे हो, मतलब साथ फर्जी पंचनामा है, इसमें किसी भी ग्रामीणों के साथ ये आपको वहीं से निकाला पंचायत तरफ से करेक्ट इंफॉर्मेशन है, किसान है सबके रसीद ही है। ये कौन है? ये कौन है? ये पटेल पटेल है, देखिए आप देखिए आराम से। सबको मेरा नमस्कार, मैं मानपुर पटवारी हूँ। ये जो पंचनामा है इसके लिए एक अभी आवेदन आया था और खनन विभाग झाबुआ से और कुछ इकट्ठे के लिए, और जहाँ आगे से जो आवेदन आया था सास के नंबरों को दर्शाते हुए, तो इसके संबंध में मैंने ये पंचनामा तैयार किया था। ये पुराना पंचनामा है अभी का। आपने गांव के लोगों को बुलाया था उसने? कितने लोग थे? गांव के लोग कौन है भाई? ग्राम कोटवार पटवारी, सब गांव के हैं, इनको पता ही नहीं। ग्राम कोटवार पटवारी जमीन जो मौका वहाँ हम लोग उपस्थित हुए। ग्राम सभा में सहमति होता है, अनुमति होता नहीं है? सर, ये वाला मैटर अलग है, क्योंकि हमने इसमें प्राथमिकता स्तर पे ही जांच की थी। जमीन भूगोल स्थिति जाके कंडीशन भौतिक सत्यापन बोलते हैं वो कंडीशन, तो जो शासकीय नंबर माने गए थे उन शासकीय नंबरों पे ग्राम के ही निवासियों का अपने खेत के पास लगे हुए हैं शासकीय नंबर, तो वहाँ पे चारा काट के या कोई व्यक्ति फसल होकर भी निकासी करना है। ये चीज़ हमने इसमें दर्शाई बस। तो फिर आप अनुमति के अथॉरिटी नहीं है? मैं अनुमति नहीं दे सकता। मैं सिर्फ यहाँ तो इस पंचनामे में किसी का साइन भी नहीं है? ये तो सर जिसने लिया होगा फोटो, वो जब ये हम लोग मौके पे रहे हैं तब तैयार किया होगा, उसके बाद लिया होगा, तो फिर बाद में साइन किए होंगे हम लोग। तो साइन वाले और फोटो इससे आपको ना सर पूरा प्रकरण मिल सकता है, प्रमाणित कॉपी आप मिल सकती है। ये नंबर से संबंध है। हाँ, तो ये आपका परसों के आवेदन में ये प्रतिलिपि मांगी तो अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं दिखाई दिखा आपको, और सभी लोगों के नियम को फॉलो किया जाता है। साहब अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की जमीन, या तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हो। नहीं सर, ये तो क्या है, एक जानकारी देने का माध्यम, उसके बाद हमारे जो अधिकारी है उस पर तो वही मतलब निर्णय लेता है ना सर। ये जो मोरीला पहाड़ है, जी ये सर। धार्मिक इनका हमारा पहाड़ है, यहाँ मेला लगता है। जी सर, लगता है। ये इसकी जानकारी दी और आपने सर इसके बारे में जानकारी ये है कि ये शासकीय नंबर है, शासकीय नंबर है। शासकीय कब हुआ ये बताओ, आदिवासी समाज कब आया और भू राजस्व कब संहिता कब बनी, सर कब ये बताओ। 1959 से चालू है 59 आदिवासी कब से यहाँ पे रहता है? सर, इसके बारे में 5 जनवरी जानकारी 2011 का जजमेंट है। इस देश के मूल मालिक मूल वतनी आदिवासी समाज है, जी है ना? तो वो और ये कब, ये तो भू राजस्व संहिता अभी बनी। जी सर। ये इन गांव वालों ने ये जमीन और ये जंगल क्यों छोड़ा? ये तो ये उनकी संस्कृति, सदियों पुराना लेकिन जंगल में सदियों बैठे हुए पुराना, हैं। लेकिन आपने ये नहीं दर्शाया कि ये इनकी संस्कृति यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये सारी जातर मंडला होता है, ये आपने नहीं दर्शाया। सर ये तो हम सबको मालूम है, खुद मैं भी मेले में आता हूँ, वो सबको मालूम है। वो मालूम है, लेकिन आप बाबा डूंगर सॉरी बाबा मुल्ला बोलते भी इसीलिए। आप अब ग्राम सभा अगर आपने ली है तो आपने पंचनामे में ये इनका भी, ये भी गाँव के हैं, गाँव के इनको जानते हैं आप? मैं यहाँ के हर एक बच्चे को जानता हूँ, हर बच्चा नंबर इनको जानते हैं? जी ये गाँव के हैं? हाँ। तो इनका आपका पंचनामा इनको क्या पता नहीं है? आप देखो पंचनामा ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? हर 18 साल का लड़का, समस्त व्यक्ति। हर 18 वर्ष का जिम्मेदार है उसको उपलब्ध है। तो फिर इनका साइन क्यों नहीं है आपके पंचनामा आप पे? देखो सर, पंचनामा से कैसे बनता कंडीशन में, कोई जांच के लिए आता है, कितने लोग उपस्थित होना चाहिए पंचनामा में? कम से कम
5 से 10 गुना होना चाहिए। और जिसकी जमीन आसपास है उनको तो कम से कम होना चाहिए, इनको तो पता ही नहीं पंचनामा हो रहा है। देखो, जो आवेदन मूल आवेदन है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं, ठीक है। अब हमको जो जो पॉइंटेड नंबर है उसकी जानकारी मांगी गई, ठीक है, तो उसी की जानकारी हम बनाने के आते हैं। देखो, इसमें तो ये है नहीं कि कौन व्यक्ति इसके पास में है, क्या है, ये कंडीशन नहीं मांगी गई थी। जो आवेदन में जो मांगा करते हैं कि नंबरों की क्या कंडीशन है, वो शासकीय नंबर है। मतलब ये है कि आप सीधा सा आप जिम्मेदार नहीं हो इन चीज़ों में, ये कहना चाह रहे हो ना आप? हमारा काम तो सिर्फ मैंने ये था कि कहा जानकारी देने, हमने उत्तर दे के हट गए, यही कहना चाह रहे हैं। तो जिम्मेदार अधिकारी को बुलाना साहब, हम जिम्मेदार आदमी से बात करेंगे, जो जिम्मेदारी नहीं है उनसे क्या बात करें? आपके पास जवाब है नहीं, गजट नोटिफिकेशन का आपके पास जवाब है नहीं, और उनके पास है नहीं। पटवारी साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे को काम था जानकारी देने का, हाँ यहाँ सरकारी निकल रही, सर्वे नंबर देगा, मैंने दे दिया। तो जिम्मेदार अधिकारी कौन है उसका डेवलपमेंट का, गिट्टी खदान का? और सभी लोगों में अधिकृत कौन है, एग्जीक्यूटिव पावर कौन चलाता है, तो पता होना चाहिए। यहाँ का सरपंच भी नहीं है, पटेल भी नहीं, वो भी राजस्व का सदस्य होता है पटेल, वो भी नहीं है, सरपंच भी नहीं। जिम्मेदार अधिकारी को लेके आइए, क्या जिम्मेदार अधिकारी चाहिए क्या? आप आए तो उनको आप आए, आप जिम्मेदार हैं ही नहीं। तहसीलदार साहब आप भी आए तो उनको इन्फॉर्मेशन देना थी आपको कि हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं मानपुर पे, तो आप भी आओ, ये आपको बोलना था। जिम्मेदार हमको रिस्पॉन्स कौन देगा? जिम्मेदार अधिकारी कौन है? कौन जिम्मेदार? हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है। आपको अगर किसी बात की कोई जानकारी है तो कुछ है? मेघनगर में भी मैडम ऐसा ही चल रहा है, जबरदस्ती खनिज विभाग वाले मेघनगर के क्षेत्र में जो 1400 हेक्टेयर जमीन है ना, उस जमीन पे खनिज विभाग बार बार ले जाके वहाँ पे उन खदान मालिक को कब्जा करने के लिए बार बार जा रहे हैं। हमको लगातार रिपोर्ट मिल रही है। हमने 2 साल पहले मेघनगर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था और पूरा आंदोलन करके सारे गांव की ग्राम सभा और रूढ़िगत ग्राम सभा और ग्राम सभाओं के माध्यम से हमने निरस्त कराने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन उसके बाद भी आप लोग ज़बरदस्ती मेघनगर के क्षेत्र, गोवाड़ी, पतरा, रामपुरा, मांडली, इन क्षेत्रों में आप बार बार लेके जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। आप देखो, ऐसा ही इससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। हम अभी तक तो ठीक है, कानूनी तरीके से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी आप ध्यान में दें कि आप बार बार उस क्षेत्र में लेके ना जाएं, क्योंकि हमने भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी आवेदन दिया है, उसकी एनओसी भी हमारे पास है। तो जबकि हमारा पैसा एक्ट लागू है, तो ग्राम सभा और उनका निर्णय और उनका जवाब देना चाहिए हमको, क्यों नहीं निरस्त हुई? और जो सर्वे हुआ वो हवाई सर्वे हुआ पूरा। कलेक्टर साहब आ सकते हैं क्या? आपका जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, तो ये जिम्मेदारी ले कि खदानें निरस्त हो जाएगी, और जो हमारे दुर्गेश भाई पे जो अलीगल केस बना था वो भी खत्म हो जाएगा। ये कोई बोलते जिम्मेदार अधिकारी है तो हम ये दुर्घटना खत्म कर सकते हैं। आपका ये तो जिम्मेदार अधिकारी आना चाहिए, आपके बोलने से हम नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखित में जो आपने इस टाइम पर लिखित में बंद करेंगे। ये जो 2-3 खदानें चल भी रही है ना, इनको भी बंद करो। इनकी भी लीज कब तक की और कितने हेक्टेयर में दी आपने लीज, वो भी आप हमको जानकारी दें, नहीं तो इनके भी पोर्टल बंद हो। हमारे क्षेत्र में तो ना तो पर्यावरण के अनुसार ना तो तार फेंसिंग है, ना एक पौधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको माइक दो। आप खंडी आते हो, क्या कर रहे हैं आपके पास? जोर से बोलो, माइक चालू करो। ठीक से बोलो। आपका क्या नाम है? नहीं, हम ज्ञापन देने में आ रहे हैं, हम अखबार तुमसे ऐसे नहीं देते हैं। ज्ञापन देने में आए, हम निराकरण चाहते हैं मैडम, हम निराकरण चाहते हैं। मान लो किसी की निजी जमीन है, इसके सामने सरकारी जमीन है, तो आप खाली निराकरण उसको दूसरे को लिस्ट में दे सकते हो। ऐसे 4 सर्वे उसमें फर्जी तरीके से ऐड कर रखे हैं। मेरा जो प्रश्न है, मान लो हमारे बेटे में हमारी निजी जमीन है, जस्ट इसके सामने सरकारी जमीन है, वो आप किसी दूसरे को लिस्ट में दे सकते हो क्या? हेलो, हम लोग इसलिए
ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर हो जाए, हम चर्चा करके आपको बता रहे हैं। ग्राम सभा में ज्ञापन नहीं है।